जैसा कि लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि जाओ फैमिली के ऊपर डीक्यू ने अटैक कर दिया था। उसने अपने पूरे के पूरे ग्रुप के साथ में एक वॉर छेड़ दी थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम जाओ फेंग को देखते हैं जो अकेला ही डीक्यू को टक्कर देने के लिए सामने आ खड़ा होता है और उन सभी में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जाओ फेंग डीक्यू के सामने टिक नहीं पा रहा था और वो वहां से भागता है। दरअसल उसने एक नई चाल चली थी और तब तक के लिए ग्रैंडपा खुद जाके डीक्यू से फाइट कर रहे थे। लेकिन इसमें ग्रैंडपा भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद अब जाओ फेंग डीक्यू से डायरेक्ट फाइट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि अब जाओ फेंग भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है उसी टकले और उसके साथ वाले बंदे को दिखाते हुए, जहां पर वो टकला कहता है अब तो यंग मास्टर भी इंजर्ड हो गए हैं और वो भी हार जाएंगे, अब हमें क्या करना चाहिए, अब तो हम अपनी जान बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। वो दोनों यहाँ पर प्लान कर रहे थे कि वो दोनों चुपचाप जाओ फेंग को डीक्यू के हवाले कर दे, जिससे कम से कम उनकी जान तो बच सके, क्योंकि ये बवाल खुद जाओ फेंग ने पाला है, इसीलिए इसकी भरपाई भी जाओ फेंग को ही करना होगा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम बिना वजह अपनी जान क्यों गवाएं। अब ग्रैंडपा ये सारी बातें सुन लेते हैं, जिसपे ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है और वो उस टकले के पास आकर उसे एक जोर का तमाचा मारते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम भूल रहे हो जाओ फेंग हमारे जाओ फैमिली का यंग मास्टर है और क्या तुम अपने यंग मास्टर को इतनी आसानी से अपने दुश्मनों को हैंड ओवर कर दोगे। जिस पर वो टकला कहता है अब जब हमारे यंग मास्टर ही नहीं बचने वाले हैं तो हम लोग क्या करें, हम उनके लिए अपनी जान थोड़ी ना दे देंगे। मैं तो अपनी जान बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए मैं जाओ फैमिली का साथ नहीं दूंगा, मैं अब डीक्यू के क्लैन में जाऊंगा और उन्हीं को सपोर्ट करूंगा। ये बातें सुनकर जीशैन और जाओ फेंग दोनों ही थोड़े शॉक हो गए थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। और अब वो दोनों टकले और वो बंदा भागकर डीक्यू के पास जाते हैं और उसके सामने सरेंडर करने लग जाते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन ग्रैंडपा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। और वहीं दूसरी ओर डीक्यू ने उन दोनों की जान बख्श दी थी और उनसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ फेंग बाकी बचे हुए सोल्जर्स से कहता है क्या तुम लोग भागोगे नहीं। जिस पर वो सोल्जर्स कहते हैं हम जाओ फैमिली के वफादार हैं, हम जाओ फैमिली के लिए जीते थे और उसी के लिए मरेंगे, आज कुछ भी हो जाए हम अपने यंग मास्टर को छोड़ के नहीं भागेंगे। अब ये सारी बातें सुनकर जाओ फेंग भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। वो भी सोचता है कि आज बात उसके जाओ फैमिली की है, इसीलिए उसे फाइट करना ही होगा, उसे डीक्यू को हराना ही होगा, वरना उसकी पूरी जाओ फैमिली, उसके लोग सभी को सफर करना होगा। अब ये सारी बातें सोचते हुए जाओ फेंग आगे आता है और अपनी स्वार्ड लेकर बढ़ता है। जाओ फेंग कहता है कि आज मैं इनसे फाइट करूंगा अपनी जाओ फैमिली के लिए। अब जाओ फेंग का ये भयानक जोश देखकर तो वो सोल्जर्स में भी जोश आ गया था और वो सभी भी कहते हैं कि हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। जाओ फैमिली में लोग तो बहुत कम थे लेकिन हिम्मत बहुत ज्यादा, वो सभी डीक्यू के सामने खड़े थे जबकि जानते थे कि डीक्यू उन्हें हरा सकता है। वहीं दूसरी ओर डीक्यू जब ये देखता है तो वो कहता है कि ये तो बस कुछ इडियट्स हैं जो अपनी जान देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जाओ फेंग कहता है अगर मौत आ ही रही है तो कोई बात नहीं, आज हम उससे लड़ेंगे। ऐसा कहते हुए जाओ फेंग ने यहाँ पर एक अपनी नई चाल चल दी थी। जाओ फेंग यहाँ पर अपने सिस्टम को अपग्रेड कर देता है और अब हम देखते हैं जाओ फेंग की बॉडी से बहुत सारा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लग जाता है और उसका लेवल लगातार अपग्रेड होने लगा था। जाओ फेंग 1 स्टार जनरल पर प्रमोट हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं जाओ फेंग अपने सभी मेरिट पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार अपने सिस्टम को अपग्रेड किए जा रहा था। ये देखकर नीचे खड़े वो दोनों टकले और वो बंदा दोनों ही शॉक रह गए थे कि ये यंग मास्टर क्या कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर डीक्यू भी ये देखकर गुस्से से आग बगूला हो जाता है, क्योंकि जाओ फेंग अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रहा था। वहीं अब जाओ फेंग का लेवल अपग्रेड होते होते 2nd, 3rd, 4th एंड देन 5th स्टार जनरल तक पहुंच गया था और साथ ही उसके पास 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड भी आ गई थी। और अब जाओ फेंग फाइनली अपना अपग्रेड कंप्लीट कर लेता है और डीक्यू के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन डीक्यू तो कहां हार मानने वाला था, वो भी आगे बढ़ता है और अब दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। डीक्यू अपने स्पीयर से अटैक कर रहा था तो वहीं दूसरी ओर जाओ फेंग अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर रहा था और इस बार उसकी स्वॉर्ड की स्ट्राइक काफी ज्यादा भयंकर थी। डीक्यू को उससे डिफेंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जाओ फेंग लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा था। और अब हम देखते हैं कि फाइनली एक बार तो
जाओ फेंग ने DQ को पीछे फेंक दिया था, जिसे देखकर DQ अपने फायर ड्रैगन का यूज करते हुए जाओ फेंग के ऊपर हमला करता है। और अब यहाँ पर जाओ फेंग को उस फायर ड्रैगन को डिफेंड करना था। दोनों में फाइट हो रही थी। यहाँ पर कई बार ऐसा मोमेंट भी आता है जब DQ का स्पीयर जाओ फेंग के गर्दन के बिल्कुल करीब से निकलता है। वो मरते मरते बच रहा था, लेकिन जाओ फेंग के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं होता है। अपने लेवल को अपग्रेड करने के बाद उसकी टेक्निक, उसकी पावर, सब कुछ अपग्रेड हो गया था, जिससे कि अब वो बहुत अच्छी स्किल के साथ फाइट कर पा रहा था। और यहाँ पर एक फाइनल अटैक हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जाओ फेंग ने अपने 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड के इंटीग्रेटेड अटैक को कर दिया था, जिससे दोनों के अटैक्स का कोलिजन होता है और वहां पर बहुत सारी एनर्जी फैल जाती है, जिसके बाद एक ब्लास्ट हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जाओ फेंग और DQ दोनों ही एक दूसरे से दूर हो गए थे और थोड़ी ही देर में DQ जमीन पर गिर पड़ता है, यानी कि फाइनली जाओ फेंग ने DQ को हरा दिया था। जो देखकर तो ज़ीशैन खुश हो गई थी। सभी के होश उड़ गए थे कि उसने सेकंड स्टार जनरल को हरा दिया। जिसके बाद अब जाओ फेंग का सिस्टम उसे बताता है कि उसको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले हैं। यहाँ पर उसे 1 लाख मेरिट पॉइंट्स मिले थे, जिसके साथ ही उसके स्वॉर्ड का लेवल भी अपग्रेड हो गया था, क्योंकि उसने सेकंड स्टार जनरल को हराया था। जिसके बाद अब जाओ फेंग अपनी फैमिली के पास आता है और उनसे कहता है अब क्योंकि DQ को मैंने खत्म कर दिया है, लेकिन सिटी लॉर्ड मेंशन शांत बैठने वालों में से नहीं है, वो अब हमारे ऊपर हमला कर सकता है। इसीलिए जाओ फैमिली अभी भी सेफ नहीं है, हमें कुछ और करना होगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो दोनों टकले और वो गार्ड वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जाओ फैमिली के गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया था और उन्हें पकड़कर जाओ फेंग के सामने लाते हैं, जहां पर वो दोनों अपनी जान की भीख मांगने लगे थे। वो दोनों कह रहे थे यंग मास्टर प्लीज हमारी जान बख्श दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन यहाँ पर जाओ फेंग उनसे कहता है कि अब मैं तुम्हारा यंग मास्टर नहीं हूँ, तुम लोगों ने हमें बहुत गलत समय पर धोखा दिया है, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे कि ना जाने अब उनके साथ क्या करने वाले हैं। बाकी गार्ड्स तो कह रहे थे कि इन्हें मार देते हैं, लेकिन इस पे जाओ फेंग कहता है कि इन्हें बस चुपचाप जाओ फैमिली से बाहर निकाल दो और दोबारा कभी भी ये जाओ फैमिली में एंटर ना कर पाए। जिससे अब वो दोनों बंदे जाओ फेंग का शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं, क्योंकि जाओ फेंग ने कम से कम उनकी जान तो बख्श ही दी थी। जिसके बाद अब जाओ फेंग वहां से जाने लग जाता है तो ग्रैंडपा बहुत ध्यान से जाओ फेंग को देख रहे थे। वो कहते हैं आज का दिन तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन जाओ फेंग ने बहुत ही बहादुरी के साथ सभी सिचुएशन को फेस किया। जाओ फेंग ने इतने सारे गार्ड्स को अकेले मार गिराया और उसके बाद इतना काम होकर वहां से चला गया। जाओ फेंग के अंदर तो अपने फादर की स्किल है, वो बिल्कुल अपने फादर की तरह है। जिसके बाद अब ग्रैंडपा भी खुश होकर वहां से जाने लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर हम बोनी को देखते हैं जो बैठकर फ्रूट खा रहा था और कहता है कि मेरा सिस्टम अपग्रेड करना तो कमाल का निकला, जाओ फेंग की पावर्स बढ़ गई, ये सब मेरा ही कमाल है। अब सीन चेंज होता है और हम सिटी लॉर्ड मेंशन को देखते हैं, जहां पर आज शादी का माहौल था, सब कुछ बहुत सुंदर सा सजा हुआ था। वहां पर लोग आते हैं जो मास्टर सीतू को ग्रीट करते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ये कहते हुए कि अब फाइनली आपके सिटी लॉर्ड मेंशन का रिश्ता जाओ फैमिली से होने जा रहा है और अब तो हमें आपका ख्याल रखना होगा, क्योंकि फ्यूचर में सिटी लॉर्ड मेंशन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि जाओ फैमिली रॉयल फैमिली का कैपिटल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीतू उनसे कहता है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है, अभी तो बस फोटोज एक्सचेंज हो रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीतू काफी ज्यादा खुश लग रहा था और बाकी सभी लोग उसके सामने चमचागिरी करते हुए कहते हैं कि आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, आपकी फैमिली के सामने जाओ फैमिली क्या ही है, वो तो बहुत छोटी सी फैमिली है और उसका यंग मास्टर जाओ फेंग तो अभी बहुत ज्यादा कमजोर है, वो क्या ही कर लेगा, वो एक वेस्ट है। लेकिन तभी उनके साथ का एक बंदा कहता है कि मैंने अभी जल्दी में सुना है कि हाल ही फिलहाल में जाओ फेंग ने अपने लेवल को अपग्रेड कर लिया है और वो अब कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब वो शांत तो बैठने वालों में से नहीं है। जिस पर मास्टर सीतू कहता है इसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी DQ को वहां भेज दिया है। DQ या तो उन सभी को सरेंडर करने पर मजबूर कर देगा या फिर जाओ फैमिली के लोगों को खत्म कर देगा। जिस पर वो सभी लोग कहते हैं कि बात तो सही है कमांडर, DQ तो बहुत ही कमाल के हैं, उनके सामने तो जाओ फेंग क्या ही टिक पाएगा। अब यहाँ पर ये सभी इसी तरीके की बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर हम पीछे एक छत के ऊपर जाओ फेंग को देखते हैं जो वहां बैठा ये सारी बातें सुन रहा था। जिसके बाद अब जाओ फेंग कहता है कि अब मैं तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला हूं और अपनी तरफ से एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट देने वाला हूं। ऐसा कहते हुए जाओ फेंग अपने पास से एक नोट निकालकर उस पे कुछ लिखने लग जाता है और प्लान करता है कि अब मैं किस तरीके से इस नोट को सिटी लॉर्ड तक पहुंचाऊं। जिसके बाद
बाद सीन चेंज हो जाता है और हम उसी टकले को देखते हैं जो अपने साथी के साथ में बड़ी मौज में चल रहा होता है। वो लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि अब फाइनली वो लोग जाएंगे और सिटी लॉर्ड मेंशन के साथ में हाथ मिला लेंगे और उनके पास जाओ फैमिली के बहुत सारे सीक्रेट्स थे जिसे वो सिटी लॉर्ड मेंशन को बता देंगे, जिससे सिटी लॉर्ड मेंशन उन्हें बहुत गिफ्ट देगा और उन्हें प्रेज करेगा और उन्हें फ्यूचर में बहुत फायदा होने वाला है। वो यहाँ पर इसी तरीके की बातें करते हुए जा रहे थे और काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। लेकिन तभी हम वहां पर जाओ फेंग को देखते हैं जो उन सभी की बात सुन रहा था और कहता है तो अच्छा तुम लोग ये करने वाले हो। अब जाओ फेंग को वहां पर देखकर वो दोनों डर गए थे और अपने घुटनों पर आ जाते हैं और जाओ फेंग से एक बार फिर माफी मांगने लग जाते हैं कि हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं थे, हम तो बस मजाक कर रहे थे। जिस पर जाओ फेंग कहता है कि मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ है। ऐसा कहते हुए जाओ फेंग अपने पास से उसी स्क्रोल को बाहर निकालता है और उन्हें देते हुए कहता है कि ये तुम्हें सिटी लॉर्ड मेंशन तक पहुंचाना है। ये देखकर वो दोनों बंदे शॉक हो गए थे कि ये क्या प्लान चल रहा है, जिसके साथ ही हमारे ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड कल सुबह हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं।